तो गाइस अगर आप एक गेमिंग लैपटॉप लेने का सोच रहे हैं तो आज हमारे पास है Lenovo की तरफ से आने वाला इनका लीजन 5 मॉडल, जो कि एक डिसेंट स्पेसिफिकेशन के साथ जो है वो देखने को मिल जाता है। लीजन का भरोसा है भाई, Lenovo का भरोसा है। लीजन सीरीज आपको पता ही है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट सीरीज अवेलेबल आउट देयर इन द मार्केट। एंड अगर बात करूं तो डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा क्रिस्प है, बैटरी लाइफ आपको डिसेंट जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो इट्स अ वेरी गुड पैकेज। तो कैसा है लैपटॉप है, क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, क्या आपको लैपटॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। फटाफट से खोल लेते हैं डब्बा। बाकी आज की जो हमारी वीडियो है वो Lenovo एंड आपका पीसी गेम पास के साथ इन कोलैबोरेशन बनाई जा रही है। एंड गाइस जब भी आप ये लैपटॉप खरीदते हैं तो आपको मिलता है 3 मंथ्स का पीसी गेम पास एब्सोल्युटली फ्री। एंड पीसी गेम पास जिन लोगों को नहीं पता, यहाँ पे आपको 100 से ज्यादा गेमिंग टाइटल्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं, जिनको आप आराम से खेल सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट, यहाँ पे आपको ट्रिपल ए टाइटल जो है उनकी कमी भी देखने को नहीं मिलेगी। बहुत सारे इंटरेस्टिंग ट्रिपल ए टाइटल्स जो है वो भी आपको पीसी गेम पास में देखने को मिल जाएंगे। बट एक चीज को प्लीज दिमाग में रखिएगा, ये जो ऑफर है वो बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। तो अगर आप ये लैपटॉप लेने का मूड बना रहे हैं तो फटाफट से मूड बना लो, वरना पीसी गेम पास जो है वो हाथ से निकल जाएगा। तो जब भी आप ऑर्डर करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का बॉक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। एक आपको यहाँ पे जो लैपटॉप है वो देखने को मिल जाएगा, एक आपको यहाँ पे 245 वॉट्स की चार्जिंग ब्रिक जो है वो देखने को मिल जाएगी, एंड एक आपको यहाँ पे पावर कॉर्ड जो है वो बॉक्स के अंदर से देखने को मिल जाता है। ओके, इस फर्स्ट लुक की बात करें तो यहाँ पे आपको पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के अंदर जो लैपटॉप है वो देखने को मिल जाता है। 2.1 kg इसका वेट जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। काफी सारे लोगों के दिमाग में होगा कि भैया खुलता कितना है, तो ये आपका पूरा ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाता है, 180 डिग्रीज आपका ये खुल जाता है। क्योंकि भाई देखो गेमिंग लैपटॉप है तो यूजुअली इनके हिंजेस काफी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, आपको किसी भी तरीके का इशू जो है वो यहाँ पे नहीं आने वाला। बाकी अगर मैं यहाँ पे टॉपलेट फ्लेक्स की बात करूँ तो वो आपको कुछ इतना जो है वो देखने को मिल जाता है। कीबोर्ड फ्लेक्स आपको यहाँ पे कुछ इतना मिल जाता है। एंड अगर हम यहाँ पे स्क्रीन वॉबल की बात करें तो वो आपको कुछ यहाँ पे इतनी स्क्रीन वॉबलिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। मतलब मैं अच्छे खासे जोर लगा के यहाँ पे स्क्रीन को जो है वॉबल कर रहा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन वॉबल आपको यहाँ पे जो है वो कितना मिल जाता है। बाकी अगर बात करें यहाँ पे कीबोर्ड की तो 1.6 mm की आपको यहाँ पे की ट्रेवल जो है वो देखने को मिल जाता है। 24 जोन RGB का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड आपको यहाँ पे 100% एंटी घोस्टिंग कीज जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी इस बात करें यहाँ पे स्पेसिफिकेशन की तो काफी डिसेंट स्पेसिफिकेशन के साथ आपको ये जो लैपटॉप है वो देखने को मिल जाता है। भाई गेमिंग है, गेमिंग के लिए आपको जो स्पेसिफिकेशन है वो डिसेंट चाहिए, तभी आपकी गेम जो है वो रन कर पाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं प्रोसेसर की तो इसमें आपको AMD Ryzen 7 प्रोसेसर मिल जाता है, जिसके अंदर आपको 8 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं with a maximum clock speed of 5.1 GHz। एंड अगर बात करें यहाँ पे CPU की तो this CPU uses an M4 manufacturing process and Zen 4 optimization which means better power efficiency and lower heat output। बात करें यहाँ पे ग्राफिक कार्ड की तो RTX 5050 8GB VRAM वाला ग्राफिक कार्ड जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। इसमें आपके पास 5060 वाला वेरिएंट जो है वो भी आपको मिल जाएगा। एंड TGB की बात करें तो 115 वॉट्स की TGB मिल जाती है। एंड 440 टॉप्स का आपको यहाँ पे AI का फुल सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। साथ के साथ दिस कार्ड इज बिल्ड ऑन NVIDIA लेटेस्ट Blackwell आर्किटेक्चर। रैम की अगर मैं बात करूं तो 16GB की DDR5 रैम 5600 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली आपको जो है वो देखने को मिल जाती है। 2 स्लॉट्स आपको यहाँ पे रैम के लिए मिल जाते हैं। एंड मैक्सिमम अप टू 32GB आप यहाँ पे जो रैम है उसको लगा सकते हैं। 16GB आपको मिल जाती है। 16GB की अगर आप एक और स्टिक ऐड करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एंड 32GB मेरे हिसाब से काफी ज्यादा सफिशिएंट जो है रैम जो है वो अगले 3-4 साल तक तो आपको रहने वाली। बाकी इस बात करें यहाँ पे स्टोरेज की तो 1TB की M.2 जो है वो आपको इस लैपटॉप के अंदर देखने को मिल जाती है। एंड स्टोरेज एक्सपेंशन के लिए भी हमारे पास एडिशनल यहाँ पे स्लॉट दिया गया है। मैक्सिमम आप 2TB तक इस लैपटॉप के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। मतलब 1TB आपके ऑलरेडी है, 1TB आप एडिशनल और एक ऐड कर सकते हैं। बाकी आपको इसके अंदर 16 टॉप्स का NPU जो है वो भी देखने को मिल जाता है। अब आप बोलेंगे भैया 16 टॉप्स इससे क्या होगा, छुटपुट काम जो है ये वाले वो आपके सारे के सारे कर देगा। बाकी डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड तो दिया ही हुआ है, जिसके अंदर आपको 440 टॉप्स का AI जो फुल सपोर्ट है वो देखने को मिल जाता है। तो जो भी अच्छे खासे हेवी टास्क होंगे वो आपका GPU जो है वो संभाल ही लेगा। साथ में हमें Lenovo का ही LA1 AI चिप जो है वो भी इसके अंदर देखने को मिल जाती है, जो कि आपकी कंटिन्यूअसली ऑप्टिमाइज करती है CPU, GPU एंड फैन सेटिंग्स को इन रियल टाइम एंड बेस्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करती है, जिससे क्या है आपको गेम्स के अंदर बेटर FPS जो है वो देखने को मिल जाते हैं। एंड आपको गेम में फिर किसी भी तरीके का लैग जो है, किसी भी तरीके का इशू जो है वो देखने को नहीं मिलता। ओके, स्पेसिफिकेशन की यहाँ पे बात हो रही है तो हम यहाँ पे बेंचमार्क्स कैसे भूल सकते हैं। तो गेमिंग लैपटॉप है तो बेंचमार्क करने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमने यहाँ पे काफी सारे बेंचमार्क टेस्ट जो है वो भी करके देखे। सबसे पहले हमने करा Cinebench R24, जिसके रिजल्ट जो है वो आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। देन हमने करा PC Mark 10, जिसके अगेन स्कोर्स काफी डिसेंट यहाँ पे निकल कर आए हैं। देन हमने करा 3D Mark गेमिंग के लिए होता है। एंड
एवरेज स्कोर्स यहाँ पे इस लैपटॉप ने निकाल के दे दिए। बाकी बात करें Geekbench 6 की, तो Geekbench 6 हमने यहाँ पे करा एंड उसके स्कोर्स जो है वो भी आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। Geekbench 6 हमने जीपीयू के लिए अलग करा है, जिनके स्कोर्स आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी Geekbench 6 AI जो है वो भी हमने यहाँ पे टेस्ट करके देखा था एंड उसके स्कोर्स भी आप देख सकते हैं, काफी डिसेंट स्कोर्स यहाँ पे इसने निकाल के दिए हैं। बेंचमार्क की बात हो ही रही है तो भाई गेमिंग हम टेस्ट कैसे भूल सकते हैं, तो हमने काफी सारी यहाँ पे गेम्स जो है ट्रिपल टाइटल्स जो है उनको भी खेल के देखा। एंड गाइस जो भी गेम्स हम आज टेस्ट कर रहे हैं वो सारी की सारी हमने पीसी गेम पास से ही डाउनलोड करके रखी है, बिकॉज हमें इसमें 100 से ज्यादा गेम्स इंक्लूडिंग ट्रिपल टाइटल जो है वो देखने को मिल जाती है। खेलने जा रहे हैं हॉगवर्ट्स लेगेसी एंड अगर आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो प्रीसेट हमने रखा है इसको मीडियम के ऊपर। रे ट्रेसिंग अभी हम यहाँ पे इसको ऑफ कर देते हैं एंड इसको भी ऑफ कर देते हैं, ओके। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे DLSS की, तो मैं एक बार आपको वो भी दिखा देता हूँ। सो अगर आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो हमारा एक तो फ्रेम रेट अनकैप्ड है और फ्रेम जनरेशन जो है वो हमारी यहाँ पे ऑफ है, DLSS जो है वो हमारा यहाँ पे ऑफ है। ओके, इस मीडियम ग्राफिक्स फ्रेम जनरेशन हमारा ऑन नहीं है एंड अगर आप चेकआउट करेंगे तो ऑलमोस्ट 58, 59 एवरेज जो आ रहा है दैट इज अबाउट 64, 65 और हाईएस्ट जो हमारा आ रहा है दैट इज अबाउट 72 FPS, मतलब ऑलमोस्ट 68, 69, 70 के आसपास आपको FPS जो है वो तो यहाँ पे खेलने को मिल ही रहा है। क्योंकि हमने यहाँ पे जो हमारा DLSS है उसको कर दिया है ऑन एंड अगर आप देखेंगे तो उसको मैंने अल्ट्रा परफॉर्मेंस के ऊपर रखा है एंड अगर मैं यहाँ पे फ्रेम जनरेशन की बात करूँ तो उसको मैंने यहाँ पे 4x पे रख दिया, X4 पे। एंड हमारे पास ऑप्शन है X2 का, X3 का, X4 का, तो मैंने X4 जो है उसके ऊपर रख दिया। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक चेंज जो है वो देखने को मिल जाएगा, ऑलमोस्ट 170, 175 FPS प्लेबल। क्या मतलब भाई, ये तो क्रेजी यहाँ पे हो गया एकदम हाई। अगर आप चेक करोगे तो 183 FPS आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल रहे हैं इस गेम के अंदर, जो कि ऑलमोस्ट मतलब मेरे को 200-300% का यहाँ पे बूस्ट जो है वो मिल गया, क्योंकि ऑलमोस्ट 60 FPS हमें यहाँ पे पहले मिल रहा था जब हमने फ्रेम जनरेशन जो है उसको ऑफ रखा हुआ था, बट अब हमारा रे ट्रेसिंग भी ऑन है, फ्रेम जनरेशन भी ऑन है एंड उसके बाद ऑलमोस्ट 156 एवरेज आ रहा है भाई। ओके, इस नेक्स्ट गेम हम यहाँ पे रन करने जा रहे हैं, दैट इज द शैडो ऑफ द टूम रेडर डेफिनेटिव एडिशन एंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो DLSS हमारा ऑफ है एंड अगर मैं ग्राफिक्स की बात करूं तो मैंने इसको हाई पे रख देते हैं, हाईएस्ट पे नहीं जाते, तो हाई के ऊपर जो है उसको सेट कर दिया। ओके, हमारी गेम यहाँ पे हो गई चालू। हाई ग्राफिक्स के हिसाब से आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। लो FPS हमारे 138 के आसपास आ रहे हैं, एवरेज 144, 145 के आसपास आ रहे हैं एंड 152 प्लस आपको यहाँ पे FPS जो है वो हाईएस्ट जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। GPU एंड CPU की यूजेज आप चेकआउट कर सकते हैं, आप यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो चेकआउट कर सकते हैं एंड अब यहाँ पे अगर आप चेकआउट करेंगे तो ऑलमोस्ट 115, 110 FPS लोएस्ट आ गया है एंड 120 FPS के आसपास आपको यहाँ पे जो एवरेज है वो देखने को मिल रहा है। मतलब 100 से ऊपर ही अभी DLSS हमारा ऑन भी नहीं है, 100 से ऊपर ही हमें यहाँ पे जो FPS है वो देखने को मिल रहे हैं, विच इज नाइस। अब जैसे जैसे हमारी डिटेलिंग बढ़ रही है आप देखेंगे FPS जो है वो हमारे यहाँ पे डाउन जा रहे हैं एंड 91, 93, 96 FPS के आसपास आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल रहा है एंड ये अभी स्टेबल है। ओके, सो DLSS को हमने यहाँ पे कर दिया है ऑन एंड हम इसको लेके जा रहे हैं सीधा अल्ट्रा परफॉर्मेंस के ऊपर और यहाँ पे हम इसको अप्लाई चेंजेस जो है वो कर देते हैं एंड ग्राफिक्स अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास रे ट्रेसिंग का ऑप्शन है जिसको मैंने मीडियम पे यहाँ पे रखा है। ओके, सो अब एक बार गेम चेकआउट करके देखते हैं कि कितना हमारे को यहाँ पे फर्क मिलता है, क्योंकि रे ट्रेसिंग भी ऑन हो गई है एंड DLSS भी ऑन हो गई। ओके, सो जहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट 100, 120 FPS के आसपास जो है वो हमें देखने को मिल रहा था एंड यहाँ पे अगर आप चेकआउट करेंगे तो 126, 130 FPS के आसपास जो है वो हमारा स्टेबल हो गया। गेम में जो FPS यहाँ पे दिखा रहा है वो ऑलमोस्ट 140 के आसपास दिखा रहा है एंड अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो 120 से लेके 140, 145 के बीच में आपको जो है वो देखने को मिल रहा है। पहले ये ऑलमोस्ट 100 के आसपास चल रहा था, तो ऑलमोस्ट 20 FPS जो है वो हमारे यहाँ पे बेटर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट गेम हम यहाँ पे खेलने जा रहे हैं, दैट इज द वॉच डॉग लीजन एंड अगर आप यहाँ पे सेटिंग्स चेकआउट करोगे तो सारी की सारी चीजें आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं एंड DLSS वगैरह जो है वो हमारा ऑफ है अभी। तो जैसे हम क्वालिटी में जाते हैं तो यहाँ पे कस्टम का ऑप्शन है, मैं इसको कस्टम की जगह रख देता हूँ हाई पे एंड अगर हम नीचे जाते हैं तो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। तो रे ट्रेसिंग रिफ्लेक्शंस जो है वो हमारी ऑफ है यहाँ पे और जो DLSS है वो भी हमारा ऑफ है। ओके, सो हमारी गेम हो गई यहाँ पे चालू एंड अगर आप यहाँ पे FPS चेकआउट करोगे तो हाई ग्राफिक्स के ऊपर ऑलमोस्ट 120 FPS जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, विच इज एक्चुअली नाइस एंड अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो ग्राफिक्स हाई काफी बढ़िया यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं एंड 115, 120, 125 FPS के आसपास जो है वो हमें यहाँ पे स्टेबल देखने को मिल रहा है। ओके, सो हमने यहाँ पे DLSS जो है उसको कर दिया है ऑन एंड हमने परफॉर्मेंस के ऊपर DLSS जो है उसको रखा है
इसमें गेम में हमारे पास एक्स्ट्रा फ्रेम जनरेशन का ऑप्शन नहीं है, बट ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट 120, 123, 125 FPS के आसपास जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे खेलने जा रहे हैं GTA 5 एंड अगर आप देखेंगे तो ग्राफिक पीसेट जो है वो हमने यहाँ पे हाई के ऊपर रखा हुआ है एंड थोड़ा सा नीचे आते हैं तो रे ट्रेसिंग हमारी ऑफ है, फ्रेम स्केलिंग जो है, DLSS वगैरह जो है, फ्रेम जनरेशन जो है वो सब हमारा ऑफ है। ओके, सो ऑलमोस्ट हाई पे 160 FPS, भाई इतने FPS मिल रहे हैं क्योंकि गेम बहुत ज़्यादा पुरानी है, बट स्टिल अगर आपको इतने FPS मिल जाएं तो भाई फिर तो मज़ा ही मज़ा है। मतलब मैं इसको और अच्छे ग्राफिक्स पे भी अगर चलाना चाहूँ तो आराम से ये 100 FPS तो विदाउट DLSS फ्रेम जनरेशन वगैरह जो है वो दे ही देगा। ओके, सो हमने यहाँ पे फ्रेम स्केलिंग जो है NVIDIA DLSS पे सिलेक्ट कर दिया है, परफॉर्मेंस रख दिया है और फ्रेम जनरेशन में NVIDIA DLSS को 4x पे हमने यहाँ पे रख दिया। इसको कर देते हैं अप्लाई। ओके, सो हाई ग्राफिक्स एंड 150 FPS आ रहे थे, अब ऑलमोस्ट 300 के आसपास आपको FPS जो है वो देखने को मिल रहे हैं एंड ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अच्छे खासे FPS जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। मतलब भाई 300 FPS पे आप गेम खेल रहे हो, वो भी हाई ग्राफिक के ऊपर, तो भाई क्रेजी यहाँ पे जो है लैपटॉप काम कर रहा है। बाकी अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि भैया देखो गेमिंग आप ट्रिपल ए टाइटल्स खेल रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो लैपटॉप है वो हीट होने वाला है, तो कूलिंग के लिए हमें यहाँ पे क्या दिया गया है। तो कूलिंग की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आपको इसके अंदर मिल जाता है कोल्ड फ्रंट हाइपर, इससे आपका लैपटॉप जो है वो ठंडा रहता है एंड चाहे आप काफी देर तक भी गेमिंग वगैरह करेंगे तब भी जो फैंस वगैरह हैं वो इतना बढ़िया तरीके से काम करते हैं एंड कूलिंग जो है वो इतना बढ़िया तरीके से काम करती है कि आपका लैपटॉप जो है वो एज सच हीट नहीं मारेगा। बात करें यहाँ पे पोर्ट्स की तो पोर्ट्स में भी आपको किसी भी तरीके की कमी जो है वो देखने को नहीं मिलेगी, आपको काफी सारे पोर्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं एंड लेफ्ट साइड पे अगर हम पोर्ट्स की बात करें तो आपको USB टाइप A Gen 1 3.2 वाला ऑलवेज ऑन पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। एक आपको USB टाइप C 4.0 40 Gbps वाला पोर्ट जो है जिसके अंदर आपको DP 1.4 का सपोर्ट मिल जाता है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एक आपको USB टाइप C 3.2 Gen 2 विद PD 100 वॉट्स एंड डिस्प्ले पोर्ट 2.1 के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगा। एक आपको RJ45 लैन पोर्ट जो है वो लेफ्ट साइड पे देखने को मिल जाता है। यही अगर हम बात करें राइट साइड की तो राइट साइड पे भी आपको काफी सारे पोर्ट्स मिल जाते हैं जिसके अंदर आपको 2 USB टाइप A 3.2 Gen 1 पोर्ट मिल जाता है, एक आपको हेडफोन माइक कॉम्बो जैक जो है वो देखने को मिल जाता है एंड एक आपको यहाँ पे कैमरा शटर जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी बात करें इसके बैक साइड की तो बैक साइड पे भी आपको यहाँ पे पोर्ट मिल जाते हैं, तो एक आपको यहाँ पे पावर कनेक्टर मिल जाता है, एक आपको यहाँ पे HDMI 2.1 मिल जाता है जिसके अंदर आप 8K 60 हर्ट्ज तक का डिस्प्ले आउट जो है वो यहाँ पे ले सकते हैं। बात करें यहाँ पे डिस्प्ले की तो डिस्प्ले भी आपको काफी डिसेंट जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है क्योंकि देखो गेम खेलोगे तो गेम डिस्प्ले के ऊपर ही खेलोगे जो ये वाला डिस्प्ले दिया हुआ है एंड अगर ये डिस्प्ले मजेदार ना हो तो भाई फिर मजा नहीं आएगा। तो डिस्प्ले की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 15.3 इंचेस का आपको WUXGA 1900 by 1200 IPS डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाता है जिसके अंदर आपको 300 निट्स की ब्राइटनेस जो है वो देखने को मिल जाती है, एंटी ग्लेयर आपको ये डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, 100% SRG भी आपको मिल जाता है, कम्स विद डॉल्बी विजन है एंड G-Sync कंपैटिबल होने वाला है। ये TUV रेनलाइट सर्टिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है, लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है एंड अगर मैं बात करूँ तो 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पे जो डिस्प्ले है उसके अंदर देखने को मिल जाता है जिससे क्या है गेमिंग में आपको यहाँ पे किसी भी तरीके का इशू जो है वो नहीं आएगा। बात करें यहाँ पे बैटरी की तो 80 वॉट आवर की बैटरी जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है एंड ह्यूमंगस आपको ब्रिक जो है वो दी गई है 245 वॉट्स की आपको यहाँ पे ब्रिक जो है वो देखने को मिल जाती है, तो चार्जिंग रिलेटेड आपको किसी भी तरीके का इशू नहीं आएगा एंड जैसे आप नॉर्मल टास्क वगैरह के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं तो 3 से 4 घंटे का बैटरी बैकअप जो है वो आपको ये लैपटॉप दे जाएगा। बात करें यहाँ पे इसके वेबकैम की तो आपको यहाँ पे HD कैमरा दैट इज 720p वाला कैमरा जो है वो देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरीके की क्वालिटी जो है वो आपको यहाँ पे इंडोर में देखने को मिल जाएगी, लाइट इधर से पड़ रही है, इधर से पड़ रही है, यहाँ से रेड लाइट पड़ रही है, तो ओवरऑल क्वालिटी जो है वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आउटडोर अगर हम शूट करते हैं तो मेरे हिसाब से थोड़ी क्लैरिटी जो है वो और बेटर मिल जाएगी। बाकी अभी जो आप आवाज सुन रहे हैं वो इसी के माइक्रोफोन से यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है, हम कोई भी एडिशनल माइक्रोफोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि जब आप सामने वाले से डायरेक्टली इस लैपटॉप के थ्रू बात करेंगे, सपोज Gmeet वगैरह पे होती है या कोई भी वीडियो कॉल वगैरह आप कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके का साउंड एक्सपीरियंस जो है वो सामने वाले को मिलने वाला है। बाकी हमारे पास यहाँ पे विंडो स्टूडियो इफेक्ट का ऑप्शन जो है वो भी मिल जाता है जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे ऑटोमेटिक फ्रेमिंग का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही इसको लगता है कि यार थोड़ा सा फ्रेम में बंदा आउट हो रहा है तो आप देखोगे जैसे ही फ्रेम में थोड़ा सा आउट हुआ तो इसने मेरे को फ्रेम में सेंटर में रखने की कोशिश करी है, तो इससे क्या है आप हमेशा सेंटर में ही रहते हैं एंड बढ़िया तरीके से काम करता है। देन वी हैव आई कॉन्टैक्ट ऑप्शन एंड हमारे पास यहाँ पे बैकग्राउंड इफेक्ट्स का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें हमारे पास स्टैंडर्ड ब्लर है और हमारे पास पोर्ट्रेट ब्लर है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे स्पीकर सिस्टम की, पावर्ड बाय हरमन। आपको यहाँ पे जो स्पीकर सिस्टम है वो देखने को मिल जाता है, 2-2 वॉट के 2 स्पीकर्स जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं एंड उनकी जो साउंड है वो काफी डिसेंट मिलती है, काफी क्लियर है। लख कतल करे लख कतल जदों मूव करे लख कतल सपनी जे दूर वे चढ़दी आ लोर 15 लाख
कर नित दस को बाकी गाइस ये का जमाना है तो यस हमारे पास यहाँ पे को पायलट का फुल सपोर्ट जो है वो मिल जाता है। को पायलट आपको यहाँ पे डेडिकेटेड जो है वो देखने को मिल जाएगा। देन हमारे पास को पायलट की जो है वो भी हमें यहाँ देखने को मिल जाती है, जिसको आप प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका को पायलट जो है वो खुल जाएगा। इमेज जनरेट करनी है या सपोज आपको पूरे दिन का टास्क वगैरह जो है वो बनाना है, आपको अपने लिए मील प्लान बनाने हैं, तो को पायलट हर चीज में आपकी हेल्प करता है एंड एआई की मदद से ये आपके सारे काम जो है वो चुटकियों में कंप्लीट कर देता है। बाकी कुछ एडिशनल सॉफ्टवेयर की यहाँ पे बात कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे लीजन स्पेस सॉफ्टवेयर जो है वो देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप अपनी सारी जो परफॉर्मेंस है उसको ट्वीक कर सकते हैं। तो आपको परफॉर्मेंस मोड पे जाने के लिए बेसिकली जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आपको यहाँ पे चार्जर जो है उसको प्लग इन करना पड़ेगा, तभी आपकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे निकल पाएगी। वरना हमारे पास यहाँ पे क्वाइट बैलेंस का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है एंड कस्टम भी आपका तभी जो है वो ऑन होगा। एंड नीचे हमारे पास यहाँ पे हाइब्रिड मोड का ऑप्शन है, आपका DGPU मोड का ऑप्शन है, हाइब्रिड IGPU मोड का ऑप्शन है एंड हाइब्रिड ऑटो मोड का ऑप्शन जो है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड अगर हम और चीज़ों की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे गेम सेंटर जो है एक तरीके का वो मिल जाता है, तो आप यहाँ से गेम्स वगैरह जो है उसको भी डाउनलोड परचेज जो है वो कर सकते हैं। देन वी हैव द लाइब्रेरी, कौन कौन सी गेम्स हमारी इंस्टॉल हो रखी हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे मैंने आपको गेमिंग के दिखाया, बैटलफील्ड 6 दिखाई, ब्लैक मैक वुकोंग दिखाया, साइबर पंक दिखाया, हॉगवर्ट्स लेगेसी दिखाई, तो वो आप सारे यहाँ पे देख सकते हैं, लाइब्रेरी में ही हमें दिख जाएगा। एंड नेक्स्ट अगर चीज़ की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे गेमिंग जोन का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है, जिसमें हमारे पास गेम क्लिप मास्टर जो है वो देखने को मिल जाता है एंड गेम कंपेनियन का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। तो गेम क्लिप मास्टर जो है वो बेसिकली आपकी क्लिप्स जनरेट करने में कोई भी ऐसा इसको बढ़िया मूवमेंट लगता है कि आपने बढ़िया सा काम करा, बढ़िया आपने किल्स वगैरह करे गेम के अंदर, तो ऑटोमेटिकली ये जो क्लिप है उसको कैप्चर कर लेता है, जिससे क्या है आप अगर उसको अपलोड वगैरह करना चाहते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। आपको बार बार क्लिप्स जो है उसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कुछ भी ऐसा कुछ बढ़िया काम होता है जैसे आप इसको डाल देते हैं कि यार पर क्लिक के ऊपर हमें जो गेम क्लिप है क्लिप मास्टर का यूज मिल जाए एंड ऑटोमेटिकली गेम क्लिप जो है वो हमारी जनरेट हो जाए, तो वो आप सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। देन वी हैव द गेम कंपेनियन एंड ये एक तरीके से आपके दोस्त की तरह काम करता है। तो जैसे सपोज आपने कोई किल वगैरह करा या कुछ करा, कोई नॉकआउट हुआ या कुछ हुआ, तो यहाँ पे ये आपको चेयरिंग करेगा, आपको साउंड्स आएगी, क्लैपिंग वगैरह की, वो सारी चीजें हैं। तो ये एक तरीके से आपके दोस्त की तरह काम करता है। बाकी गाइस लिनोवो है तो लिनोवो वैंटेज का सॉफ्टवेयर तो आपको यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा, जिसके अंदर आपको कोई भी अपडेट्स वगैरह चेक करने हैं, कुछ करना है, तो वो सारी की सारी डिटेल आपको यहीं पे मिल जाएगी। इवन सर्विस रिक्वेस्ट करनी है, लिनोवो टीम से बात करना है, तो वो सारे के सारे डिटेल आपको इसी के अंदर मिल जाएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे प्राइस की कि इस लैपटॉप का प्राइस क्या होने वाला है, क्योंकि उसी के लिए आप लोग इंतजार कर रहे होगे। तो 1,37,500 के आसपास का प्राइस जो है वो आपको इस लैपटॉप को मिल जाता है, जिसका हम रिव्यू कर रहे हैं। बट लिनोवो की एक चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है मुझे कि हमारे पास यहाँ पे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप सपोज 50-50 वाला ग्राफिक कार्ड नहीं डालना चाहते या 50-60 वाला ग्राफिक कार्ड डालना चाहते हो, आप यहाँ पे 1 TB की M.2 जो है उसको ऐड ऑन करना चाहते हो, या अगर आप अपनी रैम जो है उसको ऐड ऑन करना चाहते हो, या अगर आप कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको रिमूव करना चाहते हो, तो वो सारी चीजें आप इनकी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर करने से पहले कर सकते हैं एंड उसके हिसाब से जो प्राइसेस हैं वो आपको मिल जाएंगे। इस लैपटॉप को आप लिनोवो के ऑफलाइन स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं। सो गाइस, ये था हमारा फुल डेडिकेटेड रिव्यू ऑफ द लिनोवो लीजन 5 मॉडल एंड ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज आपको यहाँ पे मिल रहा है, डिसेंट प्राइस मिल जाता है एंड FPS वगैरह तो आपने यहाँ पे चेकआउट करे, तो गेमिंग के लिए आप ले रहे हो तो एक डिसेंट FPS प्लेबल FPS जो है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो अगर आप लोगों को लैपटॉप बढ़िया लगा हो तो इनका बाइंग लिंक जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन पे, वहां से जाके आप इस लैपटॉप को परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।